पृथ्वीराज चौहान की कहानी इतिहास और रोमांच से भरी हुई है। उनके जीवन के कई हिस्से ऐसे हैं जो आज भी रहस्य और सस्पेंस के लिए मशहूर हैं। यहाँ उनकी कहानी को एक रोमांचक अंदाज में पेश किया गया है। मध्यकालीन भारत का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के शासक, अपनी बहादुरी और तीव्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। वे अजमेर और दिल्ली के राजा थे और उनकी वीरता का डंका पूरे भारत में गूंजता था। उनकी कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस उनकी मोहम्मद गौरी से हुई लड़ाई और उसके बाद की घटनाओं में छुपा है। गजनी के बादशाह का बुलावा। गजनी के बादशाह मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार पृथ्वीराज ने उसे परास्त किया। खासकर तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को करारी हार दी थी। लेकिन गौरी ने हार मानने की बजाय एक गहरी साजिश रचनी शुरू कर दी। गौरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए कूटनीति और छल का सहारा लिया। उसने पृथ्वीराज के आसपास के छोटे राजाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। कुछ राजा उसके लालच और डर के आगे झुक गए। दूसरा युद्ध और धोखा। तराइन का दूसरा युद्ध एक निर्णायक मोड़ था। इस बार गौरी पूरी तैयारी से आया। उसने कई सेनाओं का गठबंधन किया और राजपूतों के बीच फूट डालने की योजना बनाई। पृथ्वीराज के कुछ साथी राजा गौरी के साथ मिल गए, जिससे युद्ध में उनकी सेना कमजोर पड़ गई। इस युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुए। उन्हें बंदी बना लिया गया और गौरी के दरबार में पेश किया गया। अंधे पृथ्वीराज की वीरता। गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा करवा दिया, लेकिन उनकी शौर्य गाथा यहाँ खत्म नहीं हुई। उनके मित्र और कवि चंद्रबरदाई ने उनके साथ मिलकर एक अनोखी योजना बनाई। एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज की वीरता का उपहास करते हुए उसे तीर चलाने का चैलेंज दिया। चंद्रबरदाई ने गुप्त भाषा में पृथ्वीराज को संकेत दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत छोड़े चौहान। इस कविता का अर्थ था कि गौरी कितनी दूरी पर खड़ा है। अंधे पृथ्वीराज ने अपनी सुनने की शक्ति और अभ्यास का उपयोग करते हुए गौरी को एक ही तीर से मार गिराया। सस्पेंस भरा अंत। गौरी की हत्या के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने अपनी जान दे दी। इतिहासकारों में इस घटना को लेकर अलग-अलग मत हैं, लेकिन यह कहानी पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी और कूटनीति का उदाहरण बन गई। ये कहानी न केवल भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि यह दिखाती है कि सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। पृथ्वीराज चौहान आज भी वीरता और सम्मान का प्रतीक हैं।